वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया था कि केमिस्ट्री के बाद बायो का कुछ एमसीक्यू का डिस्कशन चैनल पे होगा, और वैसे ही आज का वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू वो भी बायोलॉजी के ऊपर। और बायोलॉजी में आपको कौन सा चैप्टर मिलेगा, डिस्कशन शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसके ऊपर जो है एमसीक्यू का डिस्कशन आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म 1 एग्जाम आपके सामने है, उसका एमसीक्यू। और आप थोड़ा वीडियो को कंटिन्यू देखा करो, क्योंकि ये जो एमसीक्यू सेशन है कंटिन्यू रहेगा। और एमसीक्यू के बाद जो आपका केस बेस्ड एमसीक्यू है, वो एजर्शन एंड रीजन वाला एमसीक्यू है, वो सारा आपको चैनल में मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा स्लाइड में, ठीक है, और उसका आंसर आपको बताते जाना है वीडियो को पॉज करके, और चेक करना आपका आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। ठीक है, खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना मार्क आपका आ सकता है। अगर 10 एमसीक्यू हम लोग 10 या होगा तो 15 भी कर लेंगे। ठीक है, उसमें आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो देखो स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, तो लाइफ प्रोसेस और पार्ट 1 न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखो पहला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, डैश लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, क्या लिबरेटेड होता है, क्या निकल के आता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। क्या ऑप्शन है, देखो आपके सामने ऑक्सीजन है, क्लोरोफिल है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, आपको भी पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में होता क्या है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और रूट से वाटर और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, उसमें बनता क्या है ग्लूकोज, उसके साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेटेड होता है या तो रिलीज होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीधा सीधा क्या, ऑक्सीजन, और कुछ देखना ही नहीं है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और आपके लिए मैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको भी लिख लेता हूँ। मान लो कि 6 CO2, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल, 6 प्लस 12 H2O। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के CHLO ROPHYLL क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और इसमें क्लोरोफिल क्या ऑब्जर्व करेगा, सनलाइट। ठीक है, तो बनेगा क्या, C6H12O6 जिसको बोलेंगे ग्लूकोज। ठीक है, और क्या बनेगा, प्लस 6O2 ऑक्सीजन रिलीज होगा, और क्या बनेगा 6H2O। ठीक है, ये है इक्वेशन। ठीक है, किसका इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला ये पूछा था कि क्या लिबरेटेड होगा, तो लिबरेटेड होगा मतलब गैस। ठीक है, तो कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो जो लिखा हो ना वही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्योंकि सीधा सीधा आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें वही ऑप्शन फ्रेम हुआ है थोड़ा सा इधर उधर करके। और फर्स्ट एंड सेकंड में आप सीधा सीधा देख सकते हो एरो मार्क तो लगा हुआ है, लेकिन उसमें ना क्लोरोफिल है ना सनलाइट है, तो पहला दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर सकते हो आप देखते ही। फिर आओ तीसरा और चौथा ऑप्शन, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है, क्वेश्चन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी में देखना, ये जो रिलीज हो रहा है ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, एज पर ऑप्शन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन। तो कौन सा हो जाएगा, नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। और ये फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, उसका डबल 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, एब्जॉर्ब क्या होता है, सनलाइट, बनता क्या है ग्लूकोज, प्लस 6 अगेन कितना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पे H2O। ठीक है, तो ये फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, सही है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 3 में, फ्रॉम व्हिच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है प्लांट का, कौन सा स्ट्रक्चर में, ठीक है, फ्रॉम व्हिच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज। ठीक है, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट लेता है गैस, और
ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। यही बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है कौन सा स्ट्रक्चर से रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपके सामने सॉरी, एपिडर्मिस, स्टोमाटा, कॉर्टेक्स, गार्ड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा क्या, स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है, टाइनी ओपनिंग, टाइनी ओपनिंग, कुछ छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। कहाँ पे, मान लो कि ये कोई लिप्स है, ठीक है, ये पत्ता है कोई, तो यहाँ पे स्टोमाटा क्या होता है, यहाँ पे कुछ टाइनी ओपनिंग्स मिलेगा आपको, ठीक है, छोटे छोटे ओपनिंग्स मिलेगा जिसको बोलेंगे स्टोमाटा, ठीक है। और ये स्टोमाटा का काम क्या है, टाइनी ओपनिंग है मतलब छोटा छोटा होल है, होल है तो क्या होगा, कुछ तो एक्सचेंज हो रहा होगा। और ये स्टोमाटा का काम ही है गैस एक्सचेंज करना, क्या करना, गैस एक्सचेंज करना, ठीक है। गैस एक्सचेंज मीन्स क्या, CO2 अंदर लेगा प्लांट और क्या बाहर आएगा, क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। वही पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो किसके थ्रू होगा, कौन सा स्ट्रक्चर के थ्रू, दैट इज स्टोमाटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरसेल्युलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोफिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, देखो, द इंटरनल सेल्युलर एनर्जी रिजर्व, जो एनर्जी रिजर्व होता है ना, एनर्जी रिजर्व होता है, ठीक है, प्लांट में, ठीक है। द इंटरनल सेल्युलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ मीन्स क्या, प्लांट बोलेंगे, ठीक है। प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। जो ऑटोट्रोफ में एनर्जी रिलीज होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड, ठीक है। आपको दो चीज याद रखना है, प्लांट में जो एनर्जी रिजर्व होता है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। और एनिमल्स में ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, आपको पता होना जरूरी है। एनर्जी जो रिजर्व होता है एनिमल्स में, ये कौन सा फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा ये है एग्जाम में, हो सकता है आपको ये भी मिल जाए, ठीक है। ये क्या होता है, एनर्जी रिजर्व होता है ये फॉर्म में। जब भी बॉडी को या तो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी यहाँ से एनर्जी क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट के फॉर्म, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाए, ठीक है। चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसा इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 प्लांट के केस में पूछा था, ऑटोट्रोफ्स में, तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन तो इतना भी टफ नहीं है, आपको आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रोफ इज इनकरेक्ट, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि ऑटोट्रोफ के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसमें से कौन सा रॉन्ग है, इनकरेक्ट मतलब क्या, कौन सा रॉन्ग है आपको बताना है, ठीक है। अच्छा पहला बताओ, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सीधा सीधा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिया है, बोल रहे कार्बोहाइड्रेट जो है बनाता है किसको यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सही है, एकदम सही है, क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है एकदम सही है, कुछ गलती नहीं है इसमें। फिर सेकंड, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अभी डिस्कस किए कि प्लांट या तो ऑटोट्रोफ जो होता है उसका कार्बोहाइड्रेट या तो जो उसका फूड है, एनर्जी जो है रिजर्व किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में। और मैं ये भी बताया था कि एनिमल्स किस में करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। मतलब नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी क्या है, सही है, कुछ गलत तो है नहीं। फिर तीसरा सी, द कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये जो है गलत ऑप्शन है। बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, ठीक है, प्लस वाटर भी है, फिर ये दिया है एब्सेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट के एब्सेंस में ये रिएक्शन कराता है, ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये है रॉन्ग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है
ऑर्गेनिज्म, हाँ, शोइंग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है, ये एक हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। क्या? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या है, ठीक है, दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। सिंपल वर्ड आपको पता होगा, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज प्लांट, ठीक है। तो प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, और जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बहुत टाइप का होता है, पैरासाइटिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बात कर रहा है पैरासाइटिक के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पैरासाइटिक में, पैरासाइटिक में कौन सा, अच्छा 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। पहला ऑप्शन कस्क्यूटा, सेकंड ऑप्शन बैक्टीरिया, सी जो है एमोइबा, डी जो है गोट। इसमें से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है कि जो फूड है, जो खाना है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ये क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल मैं लूँ, तो कुछ खाना खाएंगे तो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कब होगा, तो आप उसमें माउथ में क्या करोगे, च्यूइंग करोगे, ठीक है। फिर उसमें सलाइवा मिक्स होगा, ठीक है, तब जाके वो क्या होगा, कुछ सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, फिर जाएगा स्टोमक में, वहाँ पे HCl जो है मिक्स होगा, ऐसे होगा। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है जो खाना को आउटसाइड द बॉडी कुछ सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं उसको, ठीक है, वैसा न्यूट्रिशन को बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और ये होता किस में है, फंगी में, ठीक है, फंगी या फंजाई बोलते हैं, ठीक है, इसमें होता है। तो इसमें, और जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका मशरूम, क्या है, मशरूम, मशरूम तो आप खाते ही होंगे, ठीक है। मशरूम का जो न्यूट्रिशन होता है वो पैरासाइटिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये डेड प्लांट, अच्छा पैरासाइटिक क्या होता है, डेड प्लांट और एनिमल, डेड प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, और आउटसाइड द बॉडी उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके फिर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दैट न्यूट्रिशन प्रोसेस इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये होगा मशरूम, आप एग्जांपल ले सकते हो। और यहाँ पे जो होगा कस्क्यूटा, नंबर 6 का जो ऑप्शन ए है, ठीक है, ये होगा उसका आंसर, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दिया है देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो न्यूट्रिशन देखो पहले 2 टाइप का होता है, पहले होता है ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या, ऑटो मीन्स क्या, ऑटोमेटिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इसमें क्या आ जाएगा, प्लांट, ठीक है। और जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन में वो हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है क्या, होलोजोइक, ठीक है। एक होता है सेप्रोट्रॉफिक, एक होता है पैरासाइटिक,
ठीक है, एक होता है पैरासाइटिक। ठीक है, तो ये तीनों न्यूट्रिशन के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। होलोजोइक मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, होलोजोइक मतलब क्या, काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, काफ़ी कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, वो फिर ब्रेकडाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में, फिर उसमें एसिड मिक्स होता है, बहुत सारे केमिकल एंजाइम्स मिक्स होते हैं, फिर डाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये होता है होलोजोइक प्रोसेस, जो ह्यूमन में या तो एनिमल्स में बोल सकते हो, एनिमल्स में नॉर्मली होता है। ठीक है, फिर होता है क्या, सेप्रोट्रोफिक और पैरासाइटिक। ठीक है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन सा होगा, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होगा जिसमें क्या होगा, कोई मान लो कि ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा न्यूट्रिशन के लिए, वो क्या होगा, डेड होगा। क्या होगा, डेड होगा। क्या होगा, डेड होगा। ठीक है, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेगा, वो क्या होगा, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि लाइव होगा, मतलब जिंदा होगा। ठीक है, ये एक और ऐसे बोल सकते हैं कि और एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, जो जिंदा होगा, ठीक है, डेड नहीं। ठीक है, तो ये 3 टाइप का न्यूट्रिशन है। इसमें से बोल रहा है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन शो कराता है, तो आपको ये आंसर हो जाएगा 6 का ए, केस्क्यूटा। ठीक है, ये क्या कराता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो कराता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हो ना, और एग्जांपल लो तो लीच। ठीक है, ये एक छोटा सा कीड़ा होता है लीच। ठीक है, क्या होता है, जैसे काव हो गया, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, काव के बॉडी में ही चिपक जाता है और उसका क्या करता है, खून चूस लेता है। ठीक है, मतलब लीच जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है और डिपेंड किया और एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, वैसे टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है पैरासाइटिक। ठीक है, फिर और ये सेप्रोट्रोफिक, सेप्रोट्रोफिक क्या मैं बताया अभी, जो डेड प्लांट हो, ठीक है, चाहे डेड प्लांट हो और एनिमल हो, उनके ऊपर डिपेंड करके आपका अपना न्यूट्रिशन करता है, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक। ठीक है, तो इसका 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। देन ऑन नंबर 7, नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन which of the following groups of organism food material broken down outside the body and absorbed। ठीक है, इजी वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको ऑप्शन से चूज करना है। देखो बोल रहा है कि इन which of the following groups of organism food material is broken down outside the body। ठीक है, बोल रहा है कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो फूड जो है आउटसाइड द बॉडी क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है एंड एब्जॉर्ब होता है। मैं आपको बताया अभी 3 टाइप का, एक होलोजोइक, एक सेप्रोट्रोफिक, एक पैरासाइटिक। में होता है पैरासाइटिक में क्या होता है, कोई अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेप्रोट्रोफिक में क्या होता है, कोई डेड प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेप्रोट्रोफिक है, डेड एंड प्लांट एनिमल, डेड प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनमें क्या होता है, जो इनका जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, जो फूड होता है आउटसाइड द बॉडी क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है। ठीक है, फिर इन लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मशरूम। ठीक है, मशरूम कहाँ पे उगता है, जहाँ पे डेड प्लांट या एनिमल, ठीक है, होगा, वहाँ पे मशरूम बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप का न्यूट्रिशन को बोलेंगे सेप्रोट्रोफिक। और यहाँ पे हमें ढूंढना है कि ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो पहले देखो मशरूम तो है पहला ऑप्शन में, 7 नंबर का ऑप्शन ए में मशरूम है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स है उसके साथ, लेकिन ग्रीन प्लांट्स ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन शो नहीं करते। ठीक है, वो तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर सेकेंड ऑप्शन देखो, ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मशरूम भी ऐसे शो करता है और ईस्ट भी क्या होता है, और ब्रेड मोल्ड मतलब पता है, अगर ब्रेड को आप कुछ दिन रख दो 4-5 दिन या उससे ज़्यादा, तो ब्रेड के ऊपर छोटा छोटा सा ग्रीन कलर का कुछ आपको दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, वो होता है ब्रेड मोल्ड। वो भी एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेड प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर, तो ब्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और आउटसाइड द बॉडी, ऑर्गेनिज्म का आउटसाइड द बॉडी वो जो है फूड ब्रेक डाउन होता है और इनका काम है बस एब्जॉर्ब करना उसको। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हो जाएगा बी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सही स्टेटमेंट कौन सा है वो ढूंढना है। तो पहला बोल रहा है देखो, हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड।
ये तो सही लग रहा है, कुछ तो गलती है नहीं इसमें। हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या, जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो अपना खाना वो खुद सिंथेसाइज नहीं करते या नहीं बनाते। तो आंसर 8 का ए होना चाहिए। फिर भी बाकी जो है स्टेटमेंट उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो गलत है। हेटेरोट्रॉप्स जो है सोलर एनर्जी यूज नहीं करते हैं। सोलर एनर्जी यूज कौन करते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो हमें बोला है करेक्ट, तो बी वाला जो है ये तो रॉन्ग है, ये तो करेक्ट लग रहा है। सी में आ जाओ, सी में क्या, हेटेरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, ये भी गलत है, हेटेरोट्रॉप्स जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, और डी, हेटेरोट्रॉप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, और फोटोसिंथेसिस करता कौन है, ऑटोट्रॉप्स, नॉट हेटेरोट्रॉप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 9, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज एलिमिनेटेड बाय डैश इन केस ऑफ एमोइबा। ठीक है, एमोइबा का बोल रहे हैं। ठीक है, एमोइबा का स्ट्रक्चर आप कुछ भी ले सकते हो ऐसे करके। ठीक है, एमोइबा का जो ड्राइंग है दुनिया का सबसे इजी ड्राइंग बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी बना दो एमोइबा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड, अच्छा एमोइबा के बारे में कुछ बता दूं आपको, पहले तो इसमें न्यूक्लियस होता है और ऐसे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं क्या, सूडोपेडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपेडिया। ठीक है, और ये सूडोपेडिया को वो अपने बॉडी में कहीं पे भी डेवलप करा सकते हैं जब उनको खाना खाना हो। ठीक है, न्यूट्रिशन करना हो। मान लो कि यहाँ पे खाना आ गया, तो ये जो सूडोपेडिया है इसको ऐसे इंक्रीज करा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, फिर ये खाना को अंदर ले जाएंगे और थोड़ा बड़ा करके ये खाना को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होगा। ठीक है, और ये खाना जो है यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। ठीक है, ये प्रोसेस है। ये बोल रहा है द रिमेनिंग, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, जो डाइजेस्ट हुआ वो तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अपना साइटोप्लाज्म में जो सेल है। और इसमें बोल रहा है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा बॉडी से। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इजेशन। सिंपल सा प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, इजेशन। ठीक है, तो इसमें इजेशन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। एलिमेंट्री कैनल का कौन सा पार्ट में जो फूड है फाइनली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, और इसमें ये जो मान लो कि इसका फूड पाइप है, यहाँ पे ये स्टोमक बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मान लो कि ये लीवर है। ठीक है, यहाँ पे पैनक्रियाज है। ठीक है, इस टाइप का कुछ मिलेगा आपको स्ट्रक्चर। यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, गल ब्लैडर। ठीक है, फिर यहाँ से आपका क्या मिलेगा, ये मान लो कि क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इस टाइप का कुछ रेक्टम और एनएस मिलेगा, यहाँ पे रेक्टम एंड एनएस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आके इधर कनेक्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या है, अपेंडिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन क्या, इन व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ये होता है माउथ से लेकर, फ्रॉम माउथ एनस। ठीक है, एनस तक। ठीक है, जो खाना जाने का प्रोसेस फर्स्ट से लास्ट तक, उसको क्या बोलेंगे, टोटल एलिमेंट्री कैनल। और ये कितना होता है, लगभग 9 मीटर का होता है। ठीक है, उसमें से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये होता है 6 मीटर का, ये इंपॉर्टेंट है। 6 मीटर का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। 6 मीटर मतलब समझ आ रहा है, लगभग 1 मीटर को आप अगर 3 फुट का ले लो तो कितना हो गया, 18 या तो 20 फुट मान लो अप्रोक्सीमेटली। 2 बिल्डिंग का जो हाइट होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ। ठीक है, तो ये डाइजेशन प्रोसेस शुरू कहाँ होता है, स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है। और लेकिन अगर आपको बोले कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, हो जाएगा आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है कंप्लीट या फाइनल डाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा था, फाइनल डाइजेस्टेड जो एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा पार्ट है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर स्टोमक, क्वेश्चन नंबर 11 देखना, स्टोमक सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ फूड वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, बोल रहे कि ये जो स्टोमक है ये क्या है, ये स्टोमक है। ठीक है,
ये स्टोमक के बारे में बोल रहे हैं कि ये स्टोर हाउस ऑफ फूड है और वह कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है बोल रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए कि कंप्लीट डाइजेशन होता कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना कि स्टोमक में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रू फॉल्स कैनट से बोल रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स होगा। 11 नंबर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, मैचिंग कर सकते हो, इजी वाला क्वेश्चन है। एमोइबा, एमोइबा का क्या हो जाएगा मैचिंग, मैं आपको बताया एमोइबा क्या होता है, ये होता है सूडोपेडिया, ठीक है। एमोइबा का हो जाएगा सूडोपेडिया। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किससे आता है, लीवर, लीवर कहाँ से आता है, ये देखो लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस, ठीक है। तो लीवर का कर लो बाइल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन और बचा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ से आता है, पैनक्रिएटिक, ये है आपका पैनक्रिएज, ठीक है, ये पैनक्रिएज, पैनक्रिएज से आता है ट्रिप्सिन। और क्या बचा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होगा एक्सटेंसिव कूलिंग, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसका सरफेस कुछ इस तरह का होता है, मान लो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका सरफेस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, अंदर वाला सरफेस, और इसको बोलते हैं माइक्रोविली, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविली, ठीक है। ये क्या कराता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और क्या कराता है, एक्सटेंसिव कूलिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कॉइलिंग, कूलिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉइलिंग, एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ठीक है, ये कॉइलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कॉइलिंग प्रोवाइड कराता है, जो खाना है ना ज़्यादा टाइम इसमें जाएगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो डाइजेस्ट अच्छा से होगा। तो एक्सटेंसिव कॉइलिंग जो प्रोवाइड कौन कराता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो ट्रिप्सिन है आता है पैनक्रिएटिक जूस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो एमोइबा का होगा सूडोपेडिया, मतलब ए का 2, फिर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का पैनक्रिएटिक जूस 2 का 3, बी का 3 हो जाएगा, फिर 4 1 लीवर का बाइल जूस, सी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी, 12 का सी। 13 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम दैट कन्वर्ट स्टार्च टू सिंपल शुगर इज ऑल्सो द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आइडेंटिटी एक्स, ठीक है। ये जो एक्स है वो क्या होगा बोल रहे हैं, कि बोल रहे हैं ऐसा एक एंजाइम जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को, किसको, स्टार्च को सिंपल शुगर में, ठीक है, सिंपल शुगर में। और ये भी बोल रहे हैं कि ये फास्ट एंजाइम है, ये जो बॉडी में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होता है, ये फास्ट एंजाइम है जो कि खाना के साथ मिक्स होता है, ठीक है। इसमें आपको पता है डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, माउथ से, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, क्या मिलेगा, सैलिवरी ग्लैंड, कितना पेयर, 3 पेयर, ये भी याद रखना है, ठीक है। और सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस क्या होता है, एमाइलेज, क्या, एमाइलेज, क्या ये ऑप्शन में है, थोड़ा सा देखो, या आपका 13 का बी में है एमाइलेज, ठीक है। ये एमाइलेज क्या होता है, फर्स्ट जो है फूड के साथ मिक्स होता है और जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है स्टार्च को, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक। चलो ये कुछ और देखो, और कहाँ से केमिकल कुछ मिक्स होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे होता है एमाइलेज, जब खाना आएगा स्टोमक में, यहाँ पे क्या होगा, मिक्स HCl, फिर HCl में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यहाँ पे मिक्स होगा बाइल, और क्या, पैनक्रिएटिक जूस, ये सारा जो मिक्स होता है। बाइल का नेचर क्या होता है, बेस या बेसिक, HCl का नेचर क्या होता है, एसिडिक, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रखना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, 13 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कैसे लगा और कौन से चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।